लखनऊ अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन कानपुर के 2 परिवारों पर जो बीती है वो किसी भी दिल को दहला देने के लिए काफी है। कानपुर के संयम विज और सूरज भान सिंह सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि अपने अपने परिवारों की सबसे बड़ी उम्मीद थे। दोनों की मौत ने 2 माओं की जिंदगी से उनका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कानपुर के गोविंद नगर और बर्रा इलाके में लखनऊ अग्निकांड में कानपुर के 2 दोस्तों संयम और सूरज भान की दर्दनाक मौत ने सभी को भावुक कर दिया। दोनों अपने परिवारों की सबसे बड़ी उम्मीद थे और अपनी माओ का सहारा बने हुए थे। एक और संयम के घर पर दादी की 13वीं की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर सूरज भान की मां बेटे के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन ली। इस रिपोर्ट में देखिए लखनऊ अग्निकांड की वो कहानी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सोमवार तक सब कुछ सामान्य था। एक घर में दादी की 13वीं की तैयारी चल रही थी, तो दूसरे घर में मां अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन शाम होते होते दोनों परिवारों की दुनिया उजड़ गई। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले 28 वर्षीय संयम और 25 वर्षीय सूरज भान सिंह की मौत ने पूरे कानपुर को गहरे सदमे में डाल दिया। दोनों दोस्त एक ही संस्थान में काम करते थे, दोनों के सपने एक जैसे थे और दोनों अपने परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारियां उठा रहे थे। संयम की कहानी बेहद दर्दनाक है। कुछ दिन पहले ही उनके दादी का निधन हुआ था। मंगलवार को 13वीं का कार्यक्रम रखा गया था। घर में रिश्तेदार पहुंच चुके थे और परिवार को उम्मीद थी कि संयम भी जल्द ही घर पहुंचेगा। मां बार बार यही कह रही थी कि बेटा आता ही होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में धार्मिक रस्मों की तैयारियां चल रही थी, वहां कुछ और ही घंटों बाद मातम पसर गया। दादी के निधन का दुख अभी कम भी नहीं हुआ था कि परिवार के इकलौते कमाने वाले बेटे की मौत की खबर आ गई। मां ने संघर्ष करके बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया था। उन्हें उम्मीद थी कि अब परिवार के अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन एक हादसे ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। उधर सूरज भान सिंह की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। घर में मां और छोटा भाई है। सूरज भान नौकरी के सिलसिले में लखनऊ में रहते थे, लेकिन हर सप्ताह कानपुर जरूर आते थे। मां को उनके आने का इंतजार रहता था। बेटे के पसंद का खाना बनाना उनकी आदत बन चुकी थी। सबसे मार्मिक बात तो यह है कि परिजनों ने अभी तक सूरज भान की मां को उनके बेटे की मौत की खबर नहीं दी है। परिवार को डर है कि इतना बड़ा सदमा उनकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। मां बार बार पूछ रही है कि बेटा कब आएगा, उसका फोन आया या फिर नहीं, लेकिन घर के लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक संयम और सूरज भान की दोस्ती पूरे इलाके में मिसाल मानी जाती थी। दोनों मेहनती, जिम्मेदार और परिवार के प्रति समर्पित थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दोनों दोस्तों का नाम एक ही शोक संदेश में लिखा जाएगा। वहीं इस हादसे ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी, वहां सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी हुई थी। 3 मंजिला भवन में बेसमेंट भी बनाया गया था, लेकिन प्रवेश और निकास के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। इमरजेंसी एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं था। आग लगने के बाद दूसरी मंजिल पर मौजूद लोगों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता भी नहीं बचा। हादसे के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शासन ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की अगुवाई में एसआईटी गठित की है। कई अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि अगर समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाता तो क्या 15 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।